विधायक जी, आपका शपथ ग्रहण कब होगा? 9 तारीख को होगा। झिंझी पहाड़ी में क्रांतिकारी करण अर्जुन ने लिखा कविता, कैसे टाइगर जयराम दादा ने झारखंडियों का दिल जीता। विधायक है तो एक सम्मानित पद है, समस्याओं का समाधान गारंटेड है। समाधान लगभग सबका होगा। उन चीज़ों को हमने त्वरित टेलीफोन भी किया, कुछ विषयों को हमने अपने रजिस्टर में मेंशन भी किया है। जब देखिए क्रांतिकारी कविताएं लिख रहे हैं युवा, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि अब जब भी हक की बात आएगी तो लोग टकराएंगे, चाहे वो सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना। समस्याएं आई जो देखिए समस्याएं तो अनगिनत आई हैं और समाधान लगभग सबका होगा। उन चीज़ों को हमने त्वरित टेलीफोन भी किया, कुछ विषयों को हमने अपने रजिस्टर में मेंशन भी किया है। जब देखिए विधायक है तो एक सम्मानित पद है, समस्याओं का समाधान गारंटेड है। कई समस्याएं थे जो आप लिख रहे देखिए थे। मुख्यतः जो समस्याएं हैं वह प्रखंड स्तरीय हैं, कुछ बिजली की समस्याएं हैं, कुछ रोजगार सेक्टर की समस्याएं हैं, कुछ शिक्षा मतलब शिक्षकों की कमी, इस प्रकार की समस्याएं हैं। जमीन में जो मामला है वो बहुत ज़्यादा है, अधिकांश है। आवास को लेकर समस्याएं, तो इस कुल मिलाकर जो एक आम व्यक्ति की रोजमर्रा के जीवन से प्रभावित होने वाली समस्याएं, वही समस्याएं दिखी और लगभग 3 घंटा जनता दरबार के माध्यम से समस्याओं को सुने और समाधान करने के लिए भी हम प्रयास किए और समाधान हुआ भी। लेकिन मेरा मानना है कि अब हमें लगता है कि शायद 3-4 पंचायत को मिला के जनता दरबार लगाएंगे, क्योंकि मेरी प्राथमिकता है जनता की समस्याओं को निराकरण करना। और ये प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम भी हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, लोग सभाओं की तरह आ जा रहे हैं, तो कुछ दुविधाएं भी उत्पन्न हो जा रही थी। इसलिए अगली बार से हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में 3 से 4 पंचायत में जनता दरबार लगाएंगे। विधायक जी, आपका शपथ ग्रहण कब होगा? 9 तारीख को होगा। 9 तारीख को। आप जाएंगे पहली बार विधानसभा के अंदर में, तो पहला सवाल क्या रहेगा? देखिए अब तो सवाल, चूंकि देखिए हम लोग कोई प्री प्लान नहीं जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ही मन में कुछ चीज़ें विचार आता है, उसी के अनुसार सवाल होगा। झिंझी पहाड़ी में क्रांतिकारी करण अर्जुन ने लिखा कविता, कैसे टाइगर जयराम दादा ने झारखंडियों का दिल जीता। भ्रष्टाचार का चंदा, गरीबों को किया गंदा, अधिकारियों को किया शर्मिंदा, अंधभक्तों को किया अंधा, भ्रष्ट नेताओं को किया अर्धनंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था उनका धंधा। भोपाला ने प्रतियोगी एस्पिरेंट को पढ़ा कर किया छिट पगला, अब तो सुधर जाओ भोपाला, क्यों मचाया पेपर लीक का लूट घोटाला। जयराम दादा झारखंडी युवा के लिए हुआ भयंकर क्रोधित और आग बबूला, किताबी ज्ञान को व्यवहारिक में बदला, ताकि गरीब पीड़ित शोषित का हो भला। जब झारखंडी रोजगार के लिए तरसा, तब यहाँ आया खतियान नामक फरसा, मिला लुई सोलवा की तरह का सत्ता, सत्ताधारी नहीं बना पाया खतियानी दस्ता। बद से बदतर हुआ शिक्षा, झारखंड में शिक्षा, मैया सम्मान लगी एक ठो भिक्षा। अब नहीं चाहिए हमें 10 रुपया में धोती साड़ी और लंगोटा, पेट ने किया बहुत समझौता, रहा भूखा किंतु न मिला खतियानी दस्ता। वोट से चोट करेगी भोली भाली जनता, क्योंकि जयराम में है विनम्रता। अब आएगी झारखंड में, राज्य में खुशहाली, हर्षोल्लास और प्रसन्नता। इस चुनाव पूछो प्रश्न कुछ अच्छा, क्यों 100% शिक्षित नहीं हुआ बच्चा, रोजगार देने का नहीं हुआ सत्या, इसलिए 1,05,267 छात्रों ने किया आत्महत्या। मत छेड़ो हमें बहुत ज्यादा, लाचार बेबस है हम घायल परिंदा। झुमरा पहाड़ में लूंगा ट्रेनिंग, छोड़कर स्कूल ट्यूशन और घरौंदा। जब ठान लिया है सभी परिंदा कि अब छोड़ना है घरौंदा, हौसला नहीं होना चाहिए ठंडा, क्रांतिकारियों को होना पड़ेगा जिंदा, चाहे दे दो कारावास या फंदा। नहीं करूंगा फसाद और दंगा, अगर प्यार से मिलेगा खतियान रंग बिरंगा, वरना बहेगी लहू की गंगा, क्योंकि मन नहीं हो रहा चंगा। लोकसभा में जयराम दादा ईमान से हारा, पर जयराम दादा ने ईमान को कभी नहीं हारा। 3 रुपया का टाइगर बिस्कुट खाकर रहे दिन भर भूखा, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए नहीं किए कभी गद्दारी और धोखा। कई साथियों ने दिया जयराम दादा को धोखा पे धोखा, इसलिए राजनीतिक मैदान में लगाया चौका पे चौका। गोदी मीडिया ने नहीं किया कभी जयराम दादा का चर्चा, इसलिए सोशल मीडिया ने संभाला जयराम दादा का मोर्चा। झारखंडी माँ का था कर्जा, इसलिए पूर्ण जीवन किया खर्चा। मत भूलना कैंची छाप बना झारखंडी झंडा, इसलिए झारखंडी टाइगर लगे जयराम बंदा। जयराम दादा से किए आज वादा, कुछ त्यागने का है इरादा, न छुआ था न छूऊंगा, जब तक अमीर न बने झारखंड हमारा। क्रांतिकारी कवि करण महतो शिक्षक, अर्जुन महतो शिक्षक, विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। क्या कहेंगे दादा? बहुत सुंदर। देखिए आज बिल्कुल क्रांतिकारी कविताएं लिख रहे हैं युवा, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि अब जब भी हक की बात आएगी तो लोग टकराएंगे, चाहे वो सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो।